जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए बीएड एडमिशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 80 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं जो डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत सारे जो सवाल थे वो कॉमन सवाल थे और इम्पोर्टेंट सवाल थे। इसी कारण से उन सभी सवालों को यहाँ पे पिक किया गया है ताकि इसका जवाब जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे सवालों को लेकर स्टूडेंट जो वो थोड़ा सा यहाँ पे परेशान है, चिंतित हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो है आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या वे लोग एडमिशन के बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते। तो देखिए हम आपको बता दें, चाहे आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में, चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको जो है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स पे टाइम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप एडमिशन के वक्त ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो आपको जो है 5 से 10 दिनों का समय मिल जाएगा। आपको यहाँ पे चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो है ना आपका बीएड में एडमिशन होने जा रहा है, ना ही आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, बस एडमिशन होने जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स के कारण किन्हीं का एडमिशन जो है यहाँ पे कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, एडमिशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाएंगे उस दिन तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। अगर आप एडमिशन से पहले 1-2 दिन पहले सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर पाते हैं तो आप रेडी करके रखिएगा और एडमिशन के वक्त लेके जाइएगा, तो आपके लिए वो बेहतर होगा। बाकी वैसे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट तो मैंने आपको बता दिया है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वही डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कॉलेज वाले खुद बोलेंगे कि आप इतना दिन के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट बता दिया था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो वाला एडमिशन के टाइम लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसके बारे में कॉलेज वाले खुद आपको बता देंगे कि इतना दिनों के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चिंता नहीं करना है। सरकारी कॉलेज में भी आपका सेम रूल है, कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग फिर भी चिंतित होंगे कि सरकारी कॉलेज में हो सकता है इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांग ले। तो देखिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। तो उपाय क्या है कि 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में आपको एडमिशन करवाना है। तो जो भी स्टूडेंट सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप 13 सितंबर को चले जाइएगा कॉलेज। वहाँ पे पहला दिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लेकर चल जाइएगा। कॉलेज वाले को अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट हो गया, अगर उनको चाहिए तो वो खुद बोलेंगे कि जमा कर दीजिए। अगर उसी टाइम मांगेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि 16 तारीख तक आपके पास वो समय है, आप दूसरा दिन जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर समय दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर समय नहीं देते हैं तो फिर भी आपके पास समय है, 16 सितंबर तक समय है। आप उसके बीच में आराम से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिनों में बन जाता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपका 1 से 2 दिन में बन जाता है, तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ है कॉलेज डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कितना समय देता है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कॉलेज 10 दिन, कोई कॉलेज 15 दिन, कोई कॉलेज महीना भर भी दे देता है। ठीक है, अपीलिंग स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, 2 से 3 महीना के अंदर आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाता है जिसको फिल करके आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जिनका बैक जो सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर जो है अगर उनमें बैक लगा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उनका 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में बैक लगा है, तो वो लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको सारा सेमेस्टर क्लियर करने में हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा समय लग जाए। तो इसी कारण से आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप जो देख लीजिएगा कि कब तक आपका जो कंप्लीट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनाना है, तो मैंने आपको बता दिया कि अभी आप नहीं बनाइएगा, आराम से कॉलेज चले जाइए, वहाँ पे आपको खुद टीचर्स बता देंगे कि एडमिशन सर्टिफिकेट भी मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, और फिर आप बनाने के लिए दे दीजिएगा। इसका फॉर्मेट या तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। पहला चीज़, अगर कॉलेज वाले नहीं बताते हैं तो आप जो भी हॉस्पिटल जाइएगा, ठीक है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, या फिर मिनिमम जो भी डॉक्टर का क्वालिफिकेशन MBBS है उनसे भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा तो उस हॉस्पिटल के पास मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पहले से होता है,
वे लोग खुद बना के दे देंगे। कुछ चार्ज लेंगे 250, 200, 300 जगह के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको फॉर्मेट नहीं मिलता है तो हम आपको जो वो आरकेएम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड कर देंगे। अपलोड पहले से हुआ है। ठीक है, आप उस चैनल के फाइल सेक्शन में जाकर सर्च कीजिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कब बनाना है और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, तो देखिए ये जो फॉर्मेट है आपका कोर्ट के द्वारा बनता है। ठीक है, आपका जो भी जिला का जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे आप जाइएगा, किसी भी वकील से बात कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको जो है वहाँ पे वो खुद बता देंगे। ठीक है, आप बता दीजिएगा कि बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमको ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो वो लोग भी कुछ चार्ज लेंगे, 250, 300 के आसपास बना के दे देंगे। ठीक है, जानिए डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी सवाल। तो बहुत सारे सवालों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनकम कास्ट रेसिडेंशियल कब का होना चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका पुराना है तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो वो ये लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है, लेकिन एडमिशन के वक्त तो चल जाएगा, जो भी आपके पास है पुराना वाला चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार नया बना लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी काम देगा, सेकेंड ईयर में भी काम देगा। आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि त्रुटि मत कीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट आपको स्कॉलरशिप में देखने को मिलता है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, 400 से 500 में आपका तीनों डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। चूँकि आपको इनकम तो बनाना होगा, क्योंकि 6 महीना इसकी वैलिडिटी है और मैक्सिमम लोगों का वैलिडिटी यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा इनकम का। तो इनकम और कास्ट अगर बनाने जाइएगा तो साथ में रेसिडेंशियल भी बना लीजिएगा, तीनों नया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड का जो है लोगो वगैरह भी चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी कारण से आप लोग इस चीज़ को नया बना लीजिएगा, ताकि स्कॉलरशिप में आपको कोई भी यहाँ पे रिस्क ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ नया बना लीजिएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था। तो देखिए ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा 10th से लेकर जो लास्ट डिग्री आपका है। ठीक है, 10th आपने किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो वहाँ तक आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, चाहे एडमिट कार्ड हो गया, चाहे मार्कशीट हो गया। ठीक है, जो जो आपके पास है वो वाला कॉलेज लेके जाना है, वो लोग वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल आपका CLC चाहिए, लास्ट जो डिग्री आपने प्राप्त किया है उसका CLC चाहिए, अगर है तो दीजिएगा, नहीं है तो आप लोग बोल दीजिएगा कितना समय में हम लोग जमा कर देंगे। ठीक है, खास करके अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स। ओरिजिनल जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा, तो लास्ट जो डिग्री आपने प्राप्त किया, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाला आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, ये वाला कॉलेज वाले जमा ले लेते हैं। मार्कशीट आपका लगेगा 10th से लेकर लास्ट डिग्री जो भी आपने प्राप्त किया है सबका ओरिजिनल मार्कशीट वो लोग चेक करेंगे और उसका जो जेरॉक्स है वो लोग रखेंगे। जो भी आपने एडमिट कार्ड आपके पास है 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ठीक है, फाइनल वाला एडमिट कार्ड, सेमेस्टर वाला नहीं। ठीक है, 10th का एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड, सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं देना है, फाइनल जो लास्ट सेमेस्टर का है वो आप दे सकते हैं मांगा जाए तो वो भी आपको वहाँ पे चेक करेंगे, बाकी उसका जेरॉक्स कॉपी रख सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस तो बना सकते हैं, जिसमें आपका सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा स्टाम्प वगैरह लगाया जाता है, वो वाला ओरिजिनल कॉपी वे लोग रख लेंगे। ठीक है, आधार कार्ड का आपको जेरॉक्स देना है। कास्ट इनकम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जेरॉक्स कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, मेडिकल जिनका भी यहाँ पे PH कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं उनको देना होगा अपना सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप लोग यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो आप लोग अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको निकलवा लीजिएगा। कैसे निकालना है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं उसके ऑफिशियल साइट पे जाइएगा तो वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कीजिएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाके जो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लग जाता है और कॉलेज वाले भी इस बात को जानते हैं, इसलिए आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए समय दिया जाता है। ठीक है, काउंसलिंग फीस स्लिप आपको देना होगा। अभी काउंसलिंग आपका चल रहा है तो आप फी पेमेंट करते होंगे तो उस समय आपको PDF मिलता होगा, वो PDF भी आपका यहाँ पे चाहिए होगा एडमिशन के वक्त। अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर होगा जिस भी कॉलेज पे आपको अलॉट किया जाता है वो तो आपको लेके ही जाना है, तभी कॉलेज वाले आपको पहचानेंगे कि आपका यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, नहीं तो फिर वो लोग को भी कैसे पता चलेगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है। हालांकि उनके पास लिस्ट चल जाता है। ठीक है, JCCB बोर्ड के थ्रू जो है वो सभी कॉलेजेस के पास लिस्ट चल जाता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपके कॉलेज में ये बच्चों को जो है एडमिशन होना है, लेकिन फिर भी आपको लेके जाना है।
फोटोग्राफ आपका लग जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, ये सब आपको देना होगा, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल थे सभी सवालों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल बच जाता है, ठीक है, हो सकता है वैसा सवाल जो मेरे दिमाग में फ़िलहाल नहीं आ रहा है, और अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम प्रयास करते हैं सभी स्टूडेंट्स का सवाल का जवाब देने का, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लेट से रिप्लाई दे, लेकिन सभी का रिप्लाई देने का प्रयास जो है वो करते हैं। जिसका भी यहाँ पे मीनिंगफुल सवाल रहता है, कुछ अच्छा सवाल रहता है, तो उसका जवाब देने का जो प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी। चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।